हाय माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत और सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें से आपको पिछले वीडियो में अध्याय 2 के कुछ उदाहरण आपको हल करवा दिए थे। उदाहरण नंबर 6 हमने मानी छठवां हल करवा दिया था। आज हम करते हैं उदाहरण 7 और 8 और 9। आज हम पूरे उदाहरण आप पूरे तरह से आज हल करेंगे। ठीक है, आइए हम हल करते हैं। जैसे कि यदि यह 3x का घन धन x का वर्ग धन 2x धन 5 को 1 धन 2x धन x वर्ग से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, वैसा ही है जो कि हमें दिया गया है, जो 1 4 माने घन माने क्या है, ये तो आपको पता है चर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, चर है। ठीक है, ये क्या होते हैं, चर, और अचर भी होती है जो संख्या, यानी जो ठीक है संख्या में होते हैं वो कहलाते हैं चर, और जो अल्फाबेट्स में होते हैं, ठीक है, ए बी सी या ठीक है ए बी हो या एक्स वाई जेड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ए से लेकर जेड तक वो अल्फाबेट से कहलाते हैं। ठीक है, और ये 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को ठीक है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से यस क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, लेकिन ये जो हमें दिया गया है ये ठीक है, इसको हम पहले क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वर्ग पीछे तो ऐसे नहीं होते। पहले अपन क्या करते हैं, एक्स का वर्ग व्यवस्थित में लिखते हैं, एक्स का वर्ग धन 2x धन 1, ये हो गया हमारा व्यवस्थित रूप में। ठीक है, ये हमें क्या करना है, व्यवस्थित रूप में पहले ये लिखना है। ठीक है, तो हम चलो इसको हमने व्यवस्थित रूप में आपको लिख लिया, और अब हमें क्या करना है, जो ये बहुपद दिया है वो हमें एक्स का वर्ग धन 2x से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स का वर्ग धन 2x धन 1 को भाग देना है। ठीक है, 3x का घन धन x का वर्ग धन 2x धन 5। ठीक है, ये हमने व्यवस्थित रूप में लिख लिया था। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ये लिखा है, जो व्यवस्थित रूप में लिखा था इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं x का वर्ग धन 2x धन 1। ये क्या है, जो अव्यवस्थित रूप में लिखा था, हमने क्या किया, इसको व्यवस्थित रूप में लिख लिया। ठीक है, और यही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, व्यवस्थित लिखने पर हमने x का वर्ग धन 2x धन 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, देखो आपको बहुत जल्दी एक सवाल में बात आनी चाहिए कि जो x वर्ग है और यहाँ क्या है 3x घन। ठीक है, हमें इस तरह लाना तभी तो क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला पद होगा वो हमें चाहिए 3x घन। जो भी आप जितने भी आप सवाल करेंगे तो हमें क्या करें, पहला पद है तो ऐसा करना है कि 3x घन। ठीक है, तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, 3x के घन के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, देखो पहले तो हमें क्या पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, हमें ऐसा करना कि पद दोनों क्या हो जाए, घट जाए। ठीक है, इस तरह करना कि दोनों अगर यदि दोनों माने एक पद है, अगर ऐसे ही आ जाए तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है। ठीक है, और जैसे कि x का वर्ग, ठीक है, x वर्ग तो हमारे पास है ही, और यहाँ पे क्या है, x का घन है। ठीक है, तो एक तो हमें क्या चाहिए, एक तो x चाहिए ना, तब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x घन हो जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या है, यहाँ x वर्ग है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है। हमें ऐसा करना कि 3x घन प्राप्त, माने काय की हमें जरूरत है, एक तो हमें क्या 3 की जरूरत है और एक हमें काय की है, x की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3, और जब इसमें हम क्या कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, माने 3x का x वर्ग में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगी संख्या का। ठीक है, पहले हम x का x में करते हैं तो x का वर्ग, और जब कम कर देंगे 3x का घन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेंगे 3x का घन। ठीक है, और हमें कितने की जो जरूरत पड़ी थी, हमें पड़ी थी 3x की, तो जो हमें 3x जो जितनी कम पड़े थे वहाँ हम यहाँ पर लिख देंगे 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x अब इसे हम पूरे में गुणा कर देंगे, संख्या का संख्या में गुणा किया तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, और हमने क्या किया, x का x में गुणा किया तो क्या हो गया, x का वर्ग। आपको पता है कि एक और हम आपको बता दें, जब हम गुणा करते हैं तो क्या होते हैं, जब आधार समान होने पर क्या होती है, उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं हो तो आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ यदि क्वेश्चन ना मतलब गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, और एक और आपको बताते हैं, जो कि यदि आधार समान है, जैसे कि a गुणित a, ठीक है, या y ले लीजिए आप, y इंटू वाई, इनकी क्या है, आधार समान है।
ठीक है, गुणा में। तो क्या होता है, आधार समान होने पर क्या होती है, इस पर कोई घात नहीं बना, एक की और एक की, तो कितने की घात हो जाएगी, 2 की हो जाएंगी ना, क्योंकि उसमें आधार समान होने पर क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, घट भी जाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो, ये प्लस का ए भी है, प्लस का ए भी है, तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 2 मान 1 + 1। ठीक है, ये हमने आपको लॉजिक से आपको बता दिया, आपको पता ना हो। ठीक है, और हमने तो क्या दिया, 3x का गुणा 1 में किया, तो कितनी आ गई, प्लस की छोटी छोटी में लिख देते हैं आपको, 3 दूनी 6 x का वर्ग धन, अब 3 का 1 में किया, तो 3x। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ कोई चिन्ह यदि ना रहे तो समझो कि वो चिन्ह धन का रहता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के माइनस, और इसको हम कहेंगे प्लस का माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और क्या है, और 6x में से एक x गया, तो ऋण के 5x का वर्ग और ऋण का 1x। ठीक है, और धन की 5 हम यहाँ पर लिखिए। अब देखो ऐसे ही फिर करना, हमें चाहिए ऋण की 5x का वर्ग चाहिए, तो एक तो अब देखो यहाँ पर x वर्ग, फिर हमें ऐसे करना है। ठीक है, या आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5x का वर्ग भी कर सकते हैं, और x हमने क्या करेंगे, ऋण की 5x की हमें जो जरूरत है ना। ठीक है, तो जैसे कि एक हमें ऋण का 1 चाहिए, हमें चाहिए ऋण चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋण है ना चिन्ह, और एक तो हमें ऋण चाहिए, और क्या चाहिए हमें 5 चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 लिखेंगे। और हमें क्या चाहिए, x वर्ग, और x का वर्ग है ही, तो ओनली हमें क्या चाहिए, ऋण की 5 चाहिए, जो हमें जरूरत है कम पड़े वो यहाँ पर लिख दे, ऋण की 5। और जब हमने इसका क्या कर दिया, x का इसमें गुणा कर दिया, x का वर्ग, तो कितने हो गए, ऋण की 5x का वर्ग। हमें ऐसा करना है, ये समान हो जाए, जो पहला पद आएगा उसको हमें क्या करना है, समान करना है। ठीक है, तो ऋण की कितने हो जाए, 5x का वर्ग, और जो है ना इसका फिर इसके बाद दोनों में ये पद दिए, इसके बाद इसका गुणा कर देते हैं। तो ऋण के 5 का 2 में गुणा किया, धन में कितने हो गए, ऋण के 10x, और ऋण की 5 धन का 1 में किया, तो ऋण के 5। अब क्या हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे ना, और हाँ इस तरह से हो जाएंगे। और ये प्लस है, और प्लस माइनस, तो माइनस कितने बचे, 9x, क्योंकि धन, और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे प्लस प्लस। ठीक है, तो कितने हुए हमारे यहाँ पर 10। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, जी कहलाएगा हमारा क्या, भागफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक बार और समझा देते हैं कि हमें जो दिया गया था बहुपद, जो अव्यवस्थित रूप से लिखा, तो हमने व्यवस्थित रूप से लिखा, और x का वर्ग धन 2x धन 1 क्या करना था हमें, और इसमें हमें क्या करना, भाग देना था। ठीक है, तो जो हमें 3x का घन धन x वर्ग धन 2x धन 5 को हमें इसमें भाग देना था। और हमें क्या करना है कि जो पहला पद है इसको हमें ऐसा बनाना है, जो कि इसमें क्या क्या हमें, जो कि 3x का घन, जो हमें इससे भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसमें करेंगे, जब 3x, तो हमें क्या, तो देखो x की जरूरत थी, 3x एक, तो 3 नहीं है यहाँ पे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पे x वर्ग है और एक x घन है, तो हमें एक x की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एक x की जरूरत पड़ेगी, और हमें ये x वर्ग है, और x का वर्ग इसमें हम गुणा कर देंगे, सो आएंगे 3x का घन। बस तुमने इसमें पद को समान किया, और इसके बाद जो हमें जो 3x कम ही, जो हमें जितनी भी जरूरत थी, ठीक कम पड़े थे 3x, सो हम 3x का इसमें क्या गुणा कर दिया, तो 3x का गुणा इसमें किया, संख्या का 3 दूनी 6, और x का x में फैन किया, यानी कितने हो गए, माने 6x का वर्ग, हमने 6x का वर्ग लिख दिया, और फिर हमने 3 का इसमें किया, तो 3x ही आया, और इसके बाद हमने घटा दिए, तो देखो एक घट गए, और प्लस है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जो हम चलिए यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो क्या हो गए, 10 में से एक x गया, सो 9x प्लस के, और क्या हुआ, प्लस प्लस, एक प्लस और प्लस क्या हुआ, प्लस माने जुड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा भागफल आ गया। ठीक है, आइए हम आपको अब दूसरा हल करवाते हैं, उदाहरण नंबर और देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर हम आपको कराते हैं 8वां और हल करवा देते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसको हटा देते हैं। ठीक है,